तो ये एक अहम खुलासा हुआ आज तक के पास। ये अहम तस्वीरें भी हाथ लगी हैं। तो बेंगलुरु में जो धमाका हुआ है पाइप बम का उसमें इस्तेमाल हुआ है। रुड़की में जो धमाका हुआ था उसमें भी इसी तरह के पाइप बम का इस्तेमाल हुआ था। और न सिर्फ ये दो धमाके बल्कि इसके अलावा जितने धमाके हुए हैं जिनका जिक्र हमने आपसे किया, पर धमाका हो पुणे रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन के पास धमाका हो। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये पाइप बम का इस्तेमाल और ये जो तस्वीरें आपने जुटाई हैं, किस तरह की जानकारी आपको हासिल हुई और कैसे सिमी पर इससे शक जाता है? एक ही तरह का ये मॉड्यूल किस तरह से है अरविंद? अरविंद, हमारी आवाज क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारे संपर्क हमारे संवाददाता हुआ था उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाथ लगी है जो 28 तारीख को हुआ था और 6 दिसंबर को रुड़की उत्तराखंड रुड़की में जो धमाका हुआ था, दोनों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाथ लगी हैं जांच एजेंसियों के जरिए। और एक बात साफ हो गई है कि दोनों ही जो धमाका था वो एक दूसरे से कनेक्टेड था और दोनों ही धमाकों में सिमी पर शक जताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जो टीवी में देख पा रहे होंगे, जो दोनों ही तस्वीरें हैं, पाइप बम का इस्तेमाल किया गया। और जो तफ्तीश में निकल के आया कि जो सिमी के आतंकवादी हैं वही इस तरीके के बम का इस्तेमाल करते हैं। अलकायदा की जो मैगजीन है इंस्पायर, उसके वॉल्यूम 3 में ये बम बनाने की तरकीब दी गई है। और दोनों ही बम 28 दिसंबर के बेंगलोर में जो चर्च स्ट्रीट पे धमाका हुआ था जिसमें एक महिला की मौत हुई थी, और रुड़की में 6 दिसंबर को जो धमाका हुआ था जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी, दोनों ही धमाके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तस्वीरें आपकी जो हासिल हुई हैं इस बात को साबित करती है।